प्यारे मित्रों, आज हम एक अलग परिस्थिति पे चर्चा करेंगे और आपको सोचना है कि इसमें कौन सा ध्यान लागू करेंगे, कैसे करेंगे। एक स्त्री की आर्मी ऑफिसर से शादी होती है। शादी के लिए आर्मी ऑफिसर को 15 दिन की छुट्टी मिली थी। वो स्त्री बहुत खुश थी। उसे अपने पति के साथ रहना था, घूमने जाना था, पर अचानक शादी के दूसरे ही दिन आर्मी ऑफिसर की छुट्टी कैंसिल हो जाती है। स्त्री पर तो मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। उसने 15 दिनों की छुट्टियों में बहुत सारे सपने देखे थे। वह स्त्री इस परिस्थिति से कैसे निकलेगी? ये परिस्थिति एक है। दूसरी परिस्थिति है, 30 दिन बाद आर्मी ऑफिसर पुनः लौट कर आता है अपने स्त्री के पास घर पे, और स्त्री अपने पति से मिलने के अगले ही दिन बहुत ही शांत, आनंदित और बहुत ही खुश थी। ये दो परिस्थितियां हैं। इन दो परिस्थितियों में हम ध्यान कैसे लागू करेंगे? तो हम पहले दूसरी परिस्थिति से चलते हैं। जब आर्मी ऑफिसर लौट के आता है, अपनी स्त्री से मिलता है, तो स्त्री बहुत खुश हो जाती है। मतलब मिलने के बाद अगले दिन इतनी खुश होती है, इतनी आनंदित होती है कि उसके खुशी का ठिकाना नहीं। आप तो ऐसे कह सकते हो, इतनी आनंदित होती है। तो आप सोचो, जब उसका पति आता है और पति से मिलती है, ठीक, तो मिलने के बाद उसको खुशी मिलती है। अब आपको यहाँ ये सोचना है कि ये खुशी जो उस स्त्री को मिली है, ये पति के कारण मिली या पति के विरह में जो दुख था, उसके जो थॉट थे वो चले गए, इसके कारण मिली है। देखिए, ये बहुत गहरी बात है। पहले इसीलिए दूसरी परिस्थिति पर हम चर्चा कर रहे हैं, फिर पहली परिस्थिति पर लौटेंगे। जब स्त्री खुश होती है तो ये खुशी जो है पति के आने की होती है या पति के विरह में जो थॉट उसके मन में चल रहा था वो समाप्त हो जाता है, उसका होता है। बहुत गहरी बात है, ध्यान से इसको समझना। पति के आने के कारण नहीं, पति के विरह में जो उसके मन में थॉट चल रहा था, जो विचार चल रहे थे, उस विचार को समाप्त हो जाने के कारण हुआ। जब पति आया तो वो जो विरह का विचार था उसके समाप्त होने का कारण बना। मतलब वो आ गया, अब वो कारण बन गया, तो उस कारण से वो मतलब कि वो खत्म हो गया। जो उसके मन में विरह का विचार चल रहा था, जो दुख का विचार चल रहा था, वो समाप्त हो गया। जब समाप्त हो गया तो क्या हुआ? अब स्त्री आनंदित रही, खुश रही। तो ये जो खुशी थी ये तो अस्थाई है, टेम्परोरी है, क्योंकि फिर जल्दी ही कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, आने ही वाली, क्योंकि मन का उपद्रव, मन की तो आदत है ना उपद्रव को खड़ा करना, नए नए प्रॉब्लम में पड़ जाना। यहाँ पर बहुत जो ध्यान देने वाली बात थी, उस स्त्री की खुशी क्या थी, खुशी का कारण क्या था? वो विचार का चला जाना, यानी थॉट का चला जाना। जब थॉट गया तो थिंकर चला गया। तो बड़ी गहरी बात है, ध्यान से समझो। चेतना है, कॉन्शियसनेस है, उसका कोई लेना देना नहीं किसी चीज से। हमारे भीतर एक थॉट पैदा होता है, कोई भी थॉट आता है, जैसे पति के विरह का थॉट उस स्त्री के मन में आया, तो थॉट के पैदा होते ही एक थिंकर आ जाता है। भाई, दुख का विचार आता है, फिर दुखी होने वाला आ जाता है। जैसे सफरिंग आती है वैसे ही सफरर आ जाता है। यानी कि जैसे ही दुख आया वैसे दुखी होने वाला पैदा हो जाता है। ये दोनों एक साथ पैदा होते हैं और ये दोनों ही विचार हैं। थॉट आया, थॉट एक विचार है, फिर थिंकर आया, थिंकर दूसरा विचार है। तो जहां जहां थॉट आता वहां वहां थिंकर आ जाता है। अगर बहुत गहराई में देखो तो जहां ईसी आप लगाते हो, मतलब एफर्टलेस, जजमेंटलेस, चॉइसलेस, कंट्रोललेस, कॉन्शियसनेस, सजगता, तो जब ये चारों चीज़ों में आप नहीं होते हो, इसी जीसी में बिल्कुल नहीं होते हो, तो जो अवस्था आपकी होती है, इसी जेसी के बाद जो अवस्था होती है, जब कुछ भी नहीं होता है, तो वहाँ कोई थिंकर नहीं पैदा होता है, वहाँ जस्ट थॉट होते हैं। अगर हम यहाँ ध्यान को लागू करेंगे, अब इसको गहन एनालिसिस करते हैं। अगर हम ध्यान को लागू करते हैं
तो थॉट तो आता है बट थिंकर नहीं रहता है, सिर्फ कॉन्शियसनेस रहती है। तो थॉट आता है चला जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें दुख किस बात का होता है, या सुखी हम होते हैं, आनंदित होते हैं, किस बात से होते हैं? हम सुखी तभी होते हैं जब हमारे भीतर से थॉट गायब हो जाता है, यानी कि थॉट गायब हो गया, यानी कि कन्वर्जन हो गया थॉट का, एकदम नहीं रहा, चेतना ही रह गई। तो जब चेतना रह गई तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। लेकिन दुख की क्या बात होती है कि थॉट आया और थॉट के साथ ही थिंकर पैदा हो जाता है, थिंकर आ जाता है। थॉट आया तो थिंकर आया। अब उस स्त्री के साथ क्या हुआ कि वो विरह का विचार आया, विरह का विचार आया था, तो विरह के विचार के कारण, थॉट के कारण थिंकर पैदा हो गया था, यानी कि सफरिंग आई, उसके कारण सफरर पैदा हो गया। तो प्रॉब्लम क्या थी? वो थॉट था, स्त्री के मन में जो थॉट आया था, विरह का जो थॉट आया था, वो प्रॉब्लम था, पति का कोई लेना देना नहीं। अब ये थोड़ी अजीब बात लगेगी सुन के। तो ध्यान क्या कहता है? ध्यान कहता है कि वो कौन सा फार्मूला लगाया जाए कि पति के आने और ना आने से कोई फर्क ना पड़े स्त्री पे। स्त्री अपने आप जो आनंदित, जो सुख है या जो शांति है वो बनी रहे उसकी, उसका पति के आने जाने से कोई फर्क ना पड़े। तो अभी आपने देखा कि जो स्त्री खुश होती है वो पति के आने का कारण नहीं था, पति के विरह का जो थॉट था वो चला गया, खत्म हो गया। तो अब जब पति के आने के बाद पति के विरह का थॉट चला गया, तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि बिना पति के आए ही ये जो पति के आने का विरह, जो पति के विरह का थॉट है वो खत्म हो जाए? मतलब कि हस्बैंड का आना ना हो फिर भी वो जो उसके भीतर थॉट आया है वो खत्म हो जाए, वो चला जाए। ये प्रक्रिया ध्यान की है, क्योंकि ध्यान तो किसी पे डिपेंड होता नहीं दूसरे के लिए, वो तो सेल्फ डिपेंड होता है। हम अपने आप को कैसे पहुंचते हैं, कैसे स्वयं में आते हैं, ये तो अलग बात होती है। तो दूसरी परिस्थिति में क्या था, पति के आने के बाद उसका थॉट चला गया। जब थॉट चला गया तो वो अगले दिन बहुत ही आनंदित थी, खुश थी। लेकिन अब ये खुशी तो टेम्पररी है, क्योंकि मन की आदत है को सासू माँ से झगड़ा हो जाए, एक नया थॉट पैदा हो जाए, है ना। तो प्रॉब्लम तो रहेगी ही, प्रॉब्लम जाती नहीं। जब तक हम मन में हैं या थॉट में हैं, जब तक थॉट में है तब तक थिंकर पैदा होगा, और या जब तक हम सफरिंग में हैं तब तक सफरर पैदा होगा। तो मतलब जब तक दुख के विचार हैं तब तक दुखी होने वाला पैदा होता रहेगा। जैसे दुख का विचार आएगा वैसे दुखी होने वाला आ जाएगा। दोनों साथ साथ आते हैं, इधर दुख का विचार आया, इधर दुखी होने वाला आया, इधर थॉट आया, किसी भी तरह का थॉट आया, और इधर थिंकर आ गया। दोनों साथ आते हैं, दोनों साथ जाते हैं। पहले भी मैं बता चुका हूँ दृष्टा दृश्य और दर्शन के उसमें। तो स्त्री आई, स्त्री का पति आया। जब स्त्री का पति आया उसके कारण क्या हुआ कि जो विरह का थॉट था वो खत्म हो गया, इसलिए स्त्री खुश होती है। तो पति आए बगैर ही वो विरह का थॉट खत्म हो जाए, इस प्रक्रिया में, ये कौन सा प्रक्रिया है? वो ध्यान का प्रक्रिया है। ध्यान से हम ऐसे कर सकते हैं। तो अब पहली परिस्थिति में आते हैं। पहली परिस्थिति में क्या होता है कि उसकी शादी होने वाली है, पति को छुट्टी हुई 15 दिन की मिली थी कि वो लोग अपना घूमने जाएंगे, कहीं टहलने जाएंगे शादी के बाद। तो अचानक शादी के दूसरे ही दिन क्या होता है कि उसकी छुट्टी कैंसिल हो जाती है, पति को जाना पड़ता है। अब स्त्री के ऊपर तो मानो दुख का पहाड़ टूट पड़ेगा भाई, वो क्या करेगी, कैसे ध्यान करेगी? ऐसे में कैसा ध्यान होगा? तो अब कौन सा ध्यान इस कंडीशन में आप करोगे? क्या दृष्टा बनोगे? दृष्टा तो बन नहीं सकते हो। अब दृष्टा बनोगे तो बन पाओगे ही नहीं, क्योंकि गजब का दुख है, अभी दुख की तो अभी पराकाष्ठा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए? थोड़ी देर के लिए हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, थोड़ा समझना चाहिए, पहले समझ को लागू करना चाहिए, पहले एक विकल्प लेना चाहिए समझने का कि यार पति को तो अब चला गया, अब वो तो चला गया, या जितने दिन के लिए गया है अब तो आना संभव नहीं है। तो हम चाहें तो इस दुख के साथ अपने समय को बढ़ाते रहें। अपने मन से पूछो, क्वेश्चन करो अपने मन से। उस स्त्री को अपने मन से क्वेश्चन करना चाहिए कि हे मन, या तो तू दुखी हो ले, अब तो चले गए हैं, तो दुखी हो ले और अपने समय को बढ़ा ले भाई, दुखी हो के। और या फिर अब ये परिस्थिति जो आई गई है तो इसे स्वीकार कर ले, क्योंकि ये जो है ये सो है। अगर मैं दुखी हूँ उनके जाने से, तो मैं अपने दुख को भी स्वीकार करती हूँ, और मेरा पति चला गया किसी कारणवश,
देश की लड़ाई में या कहीं भी गया है, उसके जाने को भी स्वीकार करती हूँ। यहाँ विश्राम ध्यान लागू करना है। तो जैसे ही स्वीकार करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका दर्शन पूरी तरह चला जाएगा, बहुत हल्का पड़ जाएगा, बहुत धीमा पड़ जाएगा स्वीकार करते ही। अब आप यहीं से निर्विचार ध्यान लागू कर दो, यानी कि दृष्टा बन जाओ। जब आप इसको समझ लोगे कि ये चीज़ तो वापस आएगी नहीं, हम अपने दुख को बढ़ाएं या इसमें घुटते रहें, जब ऐसा सोचोगे, ऐसा ऑप्शन अपने पास लाओगे, तो आपका मन कहेगा कि नहीं ठीक है, जो परिस्थिति है इसको स्वीकार ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें और कोई संभावना ही नहीं। अब वो आएगा तो अपनी समय से आएगा। फिर भी अगर न स्वीकार हो पाए तो थोड़ा रो लो उसकी याद में, ठीक है, बह जाओ उसके साथ, होशपूर्वक रो लो थोड़ी देर। तो हो सकता है आपका रोना महीने भर का ना हो, 2-4 दिन, 1 दिन, 2 दिन का हो। जब 2 दिन आप रोगे, 3 दिन रोगे, तो फिर ये सोचोगे कि अब हमें यहाँ विश्राम ध्यान लागू करना है, अब यहाँ हमें स्वीकार करना है। तब चूंकि आप 2-3 दिन जी चुके होगे उस रोने में, तो ये आपके जो भाव और विचार हल्के हो जाएंगे। यहाँ अब दृष्टा बनना आसान होगा। आपने पहले स्वीकार किया, विश्राम ध्यान लागू किया, अब यहाँ आप दृष्टा बन सकते हो। तो जब दृष्टा बनोगे तो ये जो विषाद का विचार है ये खत्म हो जाएगा, और जल्दी ही 1-2 दिन बाद ही जो दुख आपका महीनों होने वाला था, वो जल्दी ही 1-2 दिन में ही आप देखोगे, आप उसी शांति में उपलब्ध हो जाओगे जो पति के आने के बाद की थी। यहाँ पति का कोई लेना देना नहीं था, यहाँ उस विचार का लेना देना था। और जो पति के जाने के बाद एक दुखद विचार पैदा हुआ। जब दुखद विचार पैदा हुआ तो हम दुखी हुए। अब दुखी हुए, पहले दुख का विचार आया, फिर हम पैदा हुए, यानी पहले सफरिंग हुई, फिर सफरर पैदा हुआ, या पहले थिंकिंग हुई, दुख का जो है विचार आया, दुख की थिंकिंग आई, फिर उस थिंकिंग को, उस दुख को भोगने वाला पैदा हो गया, दुखी होने वाला पैदा हो गया। जैसे ही कोई चीज आता है, दुख आता है, दुखी होने वाला पैदा हो जाता है, सुख आता है, सुखी होने वाला पैदा हो जाता है। यानी कि थॉट और थिंकर एक साथ पैदा होते हैं। आप जब रात में सो जाते हो तो सोने के बाद क्या रहता? कुछ नहीं रहता। अगर आप सपना नहीं देखते हो तब तो कुछ नहीं रहता, बड़ी सुंदर नींद आई। कॉन्शियसनेस है सिर्फ, कॉन्शियसनेस तब भी है। तो क्या कॉन्शियसनेस सुखी दुखी होती है? नहीं। सपना भी देखते हो, अगर आप दुखी होते हो तो वो सपना है और सपने को देखने वाला पैदा हो जाता है। देखने वाला पैदा हो जाता है तो वही दुखी होने वाला पैदा हो जाता है। सपना है, अब सपना सुखद है कि दुखद है, तो जब ये सपना आया तो उस सपने को जीने वाला पैदा हो जाता है, कहने वाला कि मैं दुखी हो रहा हूँ, मैं सुखी हो रहा हूँ। तो ध्यान रखना, दोनों एक साथ पैदा होते हैं। तो पति गया, दुख के विचार पैदा हुए, थॉट पैदा हुए, दुख के विचार पैदा हुए, और दुख को झेलने वाला पैदा हो गया, यानी कि दुख को भोगने वाला पैदा हो गया। दोनों एक साथ पैदा हो गए। समझ पा रहे हो बात को? तो अगर ये जैसे दुख के विचार आए, भाई पति चला गया तो नेचुरली दुख के विचार आएंगे, लेकिन अगर आप यहाँ दृष्टा बन जाते हो दुख के विचार के, यहाँ सफरर ना पैदा होने पाए, सिर्फ कॉन्शियसनेस रहे, तो आप बताओ, जब कॉन्शियसनेस रहेगी तो वो सुखी दुखी होगी। विचार आया जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अब पति गया, फिर जल्दी ही उस निकल जाएगी इस अवस्था से, तो जल्दी ही निकल जाएगी, यानी वो जाने के बाद भी उसे कोई दुख नहीं। ठीक है, गया तो गया, एक्सेप्टेंस है इसका। तो ठीक उसी अवस्था में आ जाएगी, शांति वाले में। अब जब आया पति वापस तो बहुत आनंद आया। क्यों? क्योंकि अब ये अनजाने में बंद हो गया, जो थॉट चल रहा था अब बंद हो गया, तो वो सुखी हो गई, आनंदित हुई। लेकिन अगर सजग रहेगी तो वो उस अवस्था में वो पहले ही पहुंची हुई होगी, आसानी से वहां कर लेगी, उस अवस्था में आसानी से जी लेगी। तो ये 2 ध्यान लागू करने हैं। कि दूसरी सिचुएशन में हमने देखा कि वो आया और खुश हुई। जब खुश हुई तो अब यहाँ कौन सा ध्यान लागू कर सकते थे? यहाँ नो मेडिटेशन। अब जो कुछ भी हो रहा है दूसरी परिस्थिति में जब आए, मतलब पहले बताया तो नॉर्मल स्त्री क्या करेगी, फिर दूसरे परिस्थिति में बता रहा हूँ कि ध्यानी स्त्री क्या करेगी। पति आया, वहाँ नो मेडिटेशन में पड़ जाएगी। जब नो मेडिटेशन में पड़ेगी तब भी शांति और आनंद बना रहेगा, बट आना जाना खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब सिर्फ कॉन्शियसनेस है। अब कॉन्शियसनेस है, थिंकर और थॉट दोनों गायब हो गया, यानी कि सफरिंग और सफरर दोनों गायब हो गया, यानी कि दुख और दुख को भोगने वाला दोनों गायब हो गया।
हर परिस्थिति में वो एक जैसी रहेगी, फिर शांत रहेगी, आनंदित रहेगी। तो शायद आप मेरा कहने का मतलब समझे होंगे और इस सिचुएशन को भी समझे होंगे। इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। शायद एक बार में ना समझ में आए, 1-2 बार आप 2-3 बार इसको सुनिएगा, ज़रूर समझ में आएगा। फिर भी अगर कुछ क्वेश्चन होगा तो ज़रूर पूछिएगा। धन्यवाद।